दोस्तों, आज टीम इंडिया और ओमान के बीच एक बेहद ही रोमांचक मैच खेला गया। सबको लग रहा था ये मैच एक तरफा होगा और भारत इसे आसानी से जीत जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ओमान ने पूरी लड़ाई लड़ी और अंत तक मैच में बने रहे, लेकिन फिर अंत में टीम इंडिया के गेंदबाजों ने मैच को पलट दिया। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको इस मैच का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक। दोस्तों, इस मैच में कप्तान सूर्य कुमार यादव टॉस के लिए मैदान पर उतरे और जैसे ही सिक्का भारतीय कप्तान के पक्ष में गिरा, उन्होंने बिना किसी झिझक के पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। सूर्या ने टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में भी 2 अहम बदलाव किए। जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती की जगह इस मैच में अर्शदीप सिंह और युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा को शामिल किया गया। ये बदलाव चौंकाने वाले जरूर थे, लेकिन टीम मैनेजमेंट का इरादा साफ था, नई ऊर्जा और नई धार के साथ मैदान पर उतरना। भारतीय पारी की शुरुआत करने आए शुभमन गिल और बाएं हाथ के ढाकड़ बल्लेबाजी अभिषेक शर्मा दोनों क्रीज पर उतरे तो पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा। ओमान की ओर से पहला ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज शकील अहमद। शुरुआत की 4 गेंदें बेहद सतर्क रहीं। गिल और अभिषेक ने विकेट बचाने पर ध्यान दिया। गेंदबाजी में भी शकील ने अच्छी लाइन लेंथ बनाए रखी, लेकिन 5वीं गेंद पर गिल ने जैसे ही कदमों का इस्तेमाल किया, बल्ले का खूबसूरत टाइमिंग निकला और गेंद सीधी बाउंड्री लाइन की ओर दौड़ पड़ी। पहला चौका आते ही दर्शक झूम उठे, लेकिन भारतीय फैंस की यह खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर गिल चकमा खा गए। शाह फैसल की अंदर आती गेंद गिल के बल्ले को चीरती हुई सीधे स्टंप्स में जा समाई। गिल 8 गेंदों पर सिर्फ 5 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। भारतीय खेमे में हल्की सी खामोशी छा गई। अब सबको लगा कि कप्तान सूर्या खुद क्रीज पर आएंगे और जिम्मेदारी संभालेंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने एक चौंकाने वाला फैसला किया। इस बार तीसरे नंबर पर भेजा गया संजू सैमसन को। दर्शक थोड़े हैरान थे, लेकिन कहीं ना कहीं सबको लगा कि सूर्या कोई बड़ा दांव खेल रहे हैं। संजू शुरुआत में संघर्ष करते नजर आए, गेंद को सही से टाइम नहीं कर पा रहे थे, शॉट्स बल्ले से ठीक से नहीं निकल रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ क्रीज पर खड़े अभिषेक शर्मा ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। तीसरे ओवर में जैसे ही शकील अहमद ने गेंदबाजी शुरू की, अभिषेक ने अपने बल्ले से स्टेडियम में आतिशबाजी कर दी। पहले लगातार एक चौका और फिर एक शानदार छक्का, और ओवर की आखिरी गेंद पर भी चौका। इस ओवर से भारत ने 16 रन बटोर लिए। अभिषेक का आत्मविश्वास देखने लायक था, हर शॉट में दम, हर कदम में आक्रामकता। गेंदबाज के चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। चौथे ओवर में आखिरकार संजू सैमसन ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। शाह फैसला की गेंद को उन्होंने बेहतरीन टाइमिंग से फ्लिक किया और गेंद सीधी दर्शकों के बीच जाकर गिरी। शानदार छक्का। भारतीय डगआउट से तालियां गूंज उठीं और संजू के चेहरे पर आत्मविश्वास लौट आया। लेकिन 5वां ओवर तो पूरी तरह अभिषेक शर्मा के नाम रहा। शाह फैसला के सामने अभिषेक किसी तूफान की तरह टूट पड़े। उन्होंने 3 शानदार चौके जड़े और ओवर से अकेले ही 18 रन निकाल लिए। स्टेडियम खचाखच भरा था और हर शॉट के साथ अभिषेक के नारे गूंजने लगे। इस दौरान ओमान की मुश्किलें और बढ़ गईं जब उनके विकेट कीपर ने अभिषेक का एक बेहद आसान सा कैच छोड़ दिया। गेंद सीधे उनके दस्तानों में गई थी, लेकिन न जाने कैसे छूट गई। पूरी ओमानी टीम के चेहरे उतर गए, मानो उनके हाथ से बड़ा मौका निकल गया हो। भारतीय फैंस खुशी से उछल पड़े, कैच छोड़ोगे तो सजा मिलेगी। 5 ओवर में ही भारत की रनगति आसमान छूने लगी थी। गिल का विकेट जरूर जल्दी गिरा, लेकिन अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने भारतीय पारी को आक्रामक मोड़ में ला दिया था। छठा ओवर आते आते खेल थोड़ा धीमा होता दिखा। गेंदबाजों ने अपनी लाइन लेंथ टाइट कर दी और बल्लेबाज भी समझदारी दिखाते हुए ज्यादा रिस्क लेने से बच रहे थे। स्टेडियम में बैठे दर्शकों को लग रहा था कि शायद यह ओवर बिना किसी बाउंड्री के निकल जाएगा, लेकिन तभी आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने पूरा मिजाज बदल दिया। गेंद जैसे ही उनके बल्ले से टकराई, वो ऊंचाई लेते हुए सीधी बाउंड्री के पार जा गिरी। छक्का। स्टैंड्स में बैठे भारतीय फैंस खुशी से उछल पड़े। इस छक्के ने न सिर्फ ओवर का स्वाद बदल दिया, बल्कि पावर प्ले का समापन भी शानदार अंदाज में किया। 6 ओवर पूरे होने के बाद भारत का स्कोर था बिना किसी दबाव के 60 रन पर 1 विकेट। गिल का विकेट जल्दी गिरने के बावजूद अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने मिलकर भारतीय पारी को तेज रफ्तार दी थी। अब बल्लेबाजी की बारी थी संजू सैमसन की। 7वें ओवर की पहली ही गेंद ने दर्शकों को सीट से खड़ा कर दिया। गेंदबाज से समय श्रीवास्तव ने ऑफ स्टंप के बाहर गेंद फेंकी, जिसमें थोड़ी फ्लाइट और चौड़ाई मौजूद थी। सैमसन ने बिना किसी हिचक के बल्ला घुमाया और गेंद सीधी साइड स्क्रीन के ऊपर से निकल गई। छक्का।
अगली ही गेंद पर सैमसन ने एक और करारा शॉट खेला। इस बार उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को उछालते हुए चौका जड़ दिया। 2 गेंदों में 10 रन। ओमान की टीम दबाव में नजर आने लगी थी। भारतीय बल्लेबाज अब पूरी तरह हावी थे, लेकिन क्रिकेट का खेल है ही अनिश्चितताओं का। अगले ही ओवर में मैच ने अचानक करवट ले ली। गेंदबाज थे जितेंद्र रमणंदी। उन्होंने अभिषेक शर्मा को अपनी चालाकी से मात दे दी। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर हल्की स्विंग लेते हुए निकल रही थी। अभिषेक ने इसे कवर ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर विनायक शुक्ला के दस्तानों में जा समाई। ओमान की टीम खुशी से झूम उठी। यह उनके लिए बड़ा विकेट था। अभिषेक शर्मा 15 गेंदों में 38 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 5 चौके और 2 शानदार छक्के शामिल थे। भले ही वे आउट हो गए, लेकिन उन्होंने टीम इंडिया को पावर प्ले में शानदार शुरुआत देकर अपना काम कर दिया था। लेकिन ओमान यहीं नहीं रुका। अगले ही क्षण मैदान पर एक और ड्रामा हुआ। संजू सैमसन ने एक फुलिश गेंद को सीधे वापस गेंदबाज की ओर खेला। जितेंद्र रमणंदी ने डाइव लगाकर हाथ लगाया और गेंद सीधा स्टंप से जा टकराई। नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े हार्दिक पांड्या क्रीज से बाहर थे और जैसे ही गेंद स्टंप से टकराई, वे रन आउट हो गए। हार्दिक सिर्फ एक रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारत को लगातार 2 बड़े झटके लगे थे। डगआउट में बैठे खिलाड़ी भी अचानक खामोश हो गए। स्कोर बोर्ड पर रन भले तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन 2 विकेट जल्दी गिरने से मैच में रोमांच और तनाव दोनों आ गया। अब बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर आए अक्षर पटेल। आते ही उन्होंने दिखा दिया कि वे सिर्फ गेंदबाज ही नहीं, बल्कि बल्ले से भी दम रखते हैं। उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर एक शानदार चौका जड़ दिया। गेंद एक्स्ट्रा कवर की दिशा में तेजी से निकल गई और बाउंड्री लाइन के पार जा पहुंची। भारतीय दर्शकों ने राहत की सांस ली। अब बारी थी 10वें ओवर की। गेंदबाज थे ज़करिया इस्लाम। उनकी गेंद थोड़ी शॉर्ट थी और ऑफ स्टंप से बाहर सरक रही थी। संजू सैमसन जैसे इस मौके का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बैकफुट पर जाकर पूरे दम के साथ स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड शॉट खेला। गेंद सीधी मिडिल स्टैंड्स में जा गिरी। शानदार छक्का। इस शॉट ने एक बार फिर भारतीय पारी को तेज रफ्तार दी। संजू अब पूरी तरह आत्मविश्वास में नजर आ रहे थे और रन बनाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले चुके थे। 10 ओवर पूरे होने तक भारत का स्कोर था 100 रन पर 3 विकेट। इसके बाद 11वां ओवर शुरू हुआ और बल्लेबाजी कर रहे थे अक्षर पटेल और उनके साथ जमे हुए थे संजू सैमसन। भारत का स्कोर तेजी से ऊपर बढ़ रहा था और फैंस को उम्मीद थी कि यह साझेदारी लंबी चलेगी। शकील अहमद गेंदबाजी करने आए और अक्षर पटेल ने आते ही अपना दमखम दिखा दिया। लगातार 2 गेंदों पर उन्होंने चौके जड़ दिए। पहला चौका तो गजब का शॉट था। गेंद हल्की सी फुल हुई और अक्षर ने कवर के बीच से इतनी खूबसूरती से खेला कि गेंद सीधी बाउंड्री पार निकल गई। अगली ही गेंद पर उन्होंने फिर वही किया, इस बार सीधा पॉइंट और कवर के बीच से। गेंद बिजली की तरह भागी और बाउंड्री पर जाकर रुकी। इस ओवर में अक्षर ने कुल 12 रन निकाल लिए और भारतीय दर्शकों ने जोरदार तालियां बजाईं। सबको लग रहा था कि पटेल और सैमसन मिलकर भारत को 200 से ऊपर के स्कोर तक पहुंचाने का प्लेटफॉर्म बना देंगे। लेकिन क्रिकेट का खेल हमेशा सरप्राइज से भरा होता है। 12वां ओवर लेकर आए आमिर कलीम। उनकी पहली ही गेंद पर अक्षर पटेल ने शानदार छक्का जड़ दिया। गेंद सीधी डीप मिड विकेट की ओर गई और दर्शक खुशी से उछल पड़े। ऐसा लगा मानो अक्षर आज लंबा खेलेंगे, लेकिन अगली ही गेंद पर सब कुछ उलट गया। आमिर कलीम ने आर्म बॉल फेंकी जो थोड़ी नीची रह गई। अक्षर ने कट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का नीचे का किनारा लेकर सीधा विकेट कीपर विनायक शुक्ला के दस्तानों में समा गई। ओमान को बहुत जरूरी ब्रेक थ्रू मिल गया था। अक्षर पटेल 13 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 3 चौके और 1 छक्का शामिल था। भारत का चौथा विकेट 118 के स्कोर पर गिरा और डगआउट में हल्की चिंता दिखने लगी। एक छोर से विकेट गिर रहे थे, लेकिन दूसरे छोर पर संजू सैमसन मजबूती से डटे हुए थे। उनके हर शॉट में आत्मविश्वास झलक रहा था। चाहे स्पिन हो या तेज गेंदबाजी, संजू हर परिस्थिति का जवाब अपने बल्ले से दे रहे थे। वे जानते थे कि अगर उन्हें टीम इंडिया को बड़े स्कोर तक पहुंचाना है तो क्रीज पर टिके रहना बेहद जरूरी है। अक्षर के आउट होने के बाद मैदान पर आए शिवम दुबे। उनकी कदकाठी और ताकतवर बल्लेबाजी के लिए वे जाने जाते हैं। फैंस को उम्मीद थी कि दुबे आते ही बड़े बड़े शॉट्स लगाएंगे और पारी को और मजबूती देंगे, लेकिन ओमान के कप्तान आमिर कलीम का इरादा कुछ और था। उन्होंने गेंद को थोड़ा फुल और ऑफ स्टंप के बाहर फेंका। दुबे ने लाइन में आकर जोरदार हिट लगाने की कोशिश की, लेकिन बैट पूरी तरह सीधा नहीं हुआ और गेंद हवा में ऊंची चली गई। मिड ऑफ पर खड़े कप्तान जतिंदर सिंह ने पीछे की ओर भागते हुए शानदार कैच पकड़ा। कैच पूरा होते ही उन्होंने थाई 5 करते हुए जश्न मनाया।
ये नजारा देखकर ओमान के खिलाड़ी जोश से भर उठे। शिवम दुबे महज 8 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हो गए। भारत का 5वां विकेट 130 के स्कोर पर गिरा। इन 2 तेज झटकों ने भारत की रन गति पर ब्रेक लगा दिया। जहां शुरू में चौके छक्कों की बौछार हो रही थी, वहीं अब हर गेंद पर भारतीय बल्लेबाज सावधानी से खेल रहे थे। संजू सैमसन अभी भी टिके हुए थे, लेकिन उन्हें साझेदारी की जरूरत थी। विकेटों के गिरने से बीच के ओवरों में रन गति धीमी पड़ गई थी। 15वें ओवर के अंत तक भारत का स्कोर था 1 के 140 रन पर 5 विकेट। संजू सैमसन एक छोर पर सेट बल्लेबाज के रूप में मजबूती से खड़े थे और उनका साथ देने के लिए अब क्रीज पर नए बल्लेबाज तिलक वर्मा थे। 16वें ओवर की शुरुआत में ही तिलक ने दिखा दिया कि वे किसी दबाव में खेलने वालों में से नहीं हैं। आमिर कलीम की गेंद पर उन्होंने आगे बढ़कर जोरदार स्विंग किया। गेंद सीधी डीप मिड विकेट की ओर गई और स्टैंड्स में जाकर गिरी। छक्का! मैदान गूंज उठा। तिलक ने इसके बाद अगली ही गेंद पर एक करारा चौका जड़ दिया। बाउंड्री के पार जाती गेंद ने भारतीय दर्शकों का उत्साह दोगुना कर दिया। इस ओवर में भारत को 10 से ज्यादा रन मिले और पारी ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली। अब गेंदबाजी के लिए आए जितेन रमणंदी। वे पहले भी भारत के लिए मुसीबत खड़ी कर चुके थे, लेकिन तिलक वर्मा इस वक्त पूरे रंग में थे। उन्होंने फुल लेंथ गेंद का इंतजार किया और जैसे ही मौका मिला बल्ला पूरे दम से घुमाया। गेंद सीधी साइड स्क्रीन के ऊपर से निकल गई। शानदार छक्का! इसी ओवर में संजू सैमसन ने भी अपनी क्लासिक टाइमिंग दिखाई। उन्होंने कवर्स के ऊपर से एक सुंदर चौका झड़कर अपनी 41 गेंदों में 50 पूरी की। ये पारी उनके धैर्य और समझदारी का सबूत थी। एक छोर पर विकेट गिरते रहे, लेकिन सैमसन ने भारत की पारी को थामे रखा। दर्शक खड़े होकर उनका अभिनंदन कर रहे थे, लेकिन जैसे ही सबको लगा कि सैमसन और तिलक मिलकर भारत को 200 तक पहुंचा देंगे, वैसे ही खेल में नया मोड़ आ गया। शाह फैसल गेंदबाजी करने आए और चौथी गेंद पर उन्होंने भारत को बड़ा झटका दे दिया। फैसल ने धीमी गति की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर फेंकी। सैमसन ने फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में ज्यादा ऊंचाई ले गई। डीप स्क्वायर लेग पर खड़े आर्यन बिष्ट ने आसान कैच पकड़कर भारत की उम्मीदों को बड़ा धक्का दे दिया। संजू सैमसन 45 गेंदों में 56 रन बनाकर आउट हुए। उनकी इस पारी में 3 चौके और 3 छक्के शामिल थे। जब वे पवेलियन लौटे, स्टेडियम में हल्की खामोशी छा गई। सभी को यही उम्मीद थी कि कप्तान सूर्यकुमार यादव अब मैदान पर उतरेंगे, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि कप्तान ने खुद को भेजने के बजाय युवा गेंदबाज हर्षित राणा को बल्लेबाजी के लिए भेजा। दर्शक और कमेंटेटर्स दोनों हैरान थे। शायद सूर्या बाकी बल्लेबाजों को मौका देना चाहते थे, या शायद रणनीति कुछ और थी। 19वें ओवर की शुरुआत हुई और गेंद थी फिर से जितेन रमणंदी के हाथ में। भारत को एक साझेदारी की सख्त जरूरत थी, लेकिन ओमान ने एक बार फिर खेल पलट दिया। इस ओवर की तीसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। उन्होंने गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर से उठाने की कोशिश की, लेकिन बल्ले का टो एंड लगा। गेंद ऊंची हवा में गई और एक्स्ट्रा कवर पर खड़े जिक्रिया इस्लाम ने पहले तो कैच का गलत अंदाजा लगाया, लेकिन फिर पीछे की ओर भागते हुए शानदार रिवर्स कप कैच पकड़ लिया। तिलक वर्मा 18 गेंदों में 29 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी यह पारी भले लंबी न रही हो, लेकिन इसने भारत को अच्छे रन जरूर दिए। लेकिन इस ओवर का ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ। आखिरी गेंद पर एक बार फिर किस्मत ने भारत से साथ नहीं दिया। हर्षित राणा ने स्ट्रेट ड्राइव खेला। गेंद सीधे गेंदबाज रमणंदी के हाथ से टकराई और फिर स्टंप्स पर जा लगी। नॉन स्ट्राइकर छोर पर खड़े अर्शदीप क्रीज से बाहर थे और वे रन आउट हो गए। भारत का 8वां विकेट 179 के स्कोर पर गिरा और दर्शक दंग रह गए। हैरानी की बात यह रही कि इस बार भी सूर्या बल्लेबाजी करने नहीं आए। इसके बजाय टीम मैनेजमेंट ने कुलदीप यादव को भेजा। अब बारी थी आखिरी ओवर की। भारत का स्कोर था 179 पर 8। बल्लेबाजी कर रहे थे हर्षित राणा और कुलदीप यादव। पहले 5 गेंदों पर ओमान के गेंदबाजों ने शानदार बॉलिंग की और सिर्फ 3 रन ही दिए। ऐसा लग रहा था कि भारत 185 से नीचे ही सिमट जाएगा, लेकिन आखिरी गेंद पर हर्षित राणा ने पूरा जोर लगाते हुए शानदार छक्का जड़ दिया। गेंद लंबी उड़ान भरते हुए सीधे दर्शकों के बीच जा गिरी। इस शॉट ने भारतीय पारी को शानदार अंदाज में खत्म किया। 20 ओवर पूरे होने के बाद भारत का स्कोर था 188 रन पर 8 विकेट। भारत की पारी में शुरुआती धाकड़ बल्लेबाजी देखने को मिली, लेकिन बीच बीच में विकेट गिरते रहे। संजू सैमसन की 56 रनों की पारी टीम की रीढ़ साबित हुई। तिलक वर्मा ने छोटे लेकिन अहम 29 रन जोड़े और अंत में हर्षित राणा के छक्के ने स्कोर को मजबूत किया। हालांकि सभी को यही सवाल खाया जा रहा था
कप्तान सूर्य कुमार यादव आखिर बल्लेबाजी करने क्यों नहीं आए? 188 रनों के लक्ष्य का पीछा करना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता, और जब सामने हो भारत जैसी मजबूत टीम तो चुनौती और भी बड़ी हो जाती है। ओमान की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे कप्तान जितेंद्र सिंह और उनके साथ अनुभवी आमिर कलीम। दोनों जानते थे कि अगर ओमान को इस बड़े लक्ष्य तक पहुंचना है तो पावर प्ले में तेजी से रन बनाने होंगे और साथ ही विकेट भी नहीं गंवाने होंगे। पहला ओवर लेकर आए भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। माहौल काफी रोमांचक था। फील्डर अपनी अपनी पोजीशन पर सज्ज हो चुके थे और हार्दिक ने रनअप लेना शुरू किया। पहली ही कुछ गेंदों से हार्दिक ने अपनी लय का संकेत दे दिया, लेकिन आमिर कलीम ने भी मौका नहीं गंवाया। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने शानदार ड्राइव खेलते हुए चौका जड़ दिया। गेंद जैसे ही कवर के बाहर थोड़ी शॉर्ट पड़ी, कलीम ने अपने पूरे बैकलिफ्ट का इस्तेमाल किया और बॉल को सीधा बाउंड्री की राह दिखा दी। इस शॉट से ओमान के डगआउट में थोड़ी राहत दिखी। पहला ओवर खत्म हुआ और स्कोर बोर्ड पर 8 रन जुड़ गए। दूसरा ओवर करने आए अर्शदीप सिंह। बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज से भारत को हमेशा शुरुआती सफलता की उम्मीद रहती है। पहली ही गेंद पर अर्शदीप ने स्विंग कराने की कोशिश की, लेकिन जितेंद्र सिंह पूरी तरह तैयार थे। जैसे ही गेंद ऑफ स्टंप के बाहर पड़ी, जितेंद्र ने शानदार कवर ड्राइव खेलकर चौका बटोरा। दर्शक दीर्घा में बैठे ओमान समर्थक झूम उठे। इस ओवर में भी रन बने और कुल 9 रन निकल गए। 2 ओवरों के बाद ओमान का स्कोर था बिना किसी नुकसान के 17 रन। तीसरे ओवर में फिर गेंदबाजी करने आए हार्दिक पांड्या। इस बार उनका इरादा साफ था, रन लीक नहीं करने। उन्होंने लाइन और लेंथ पर बेहतरीन नियंत्रण दिखाया। जितेंद्र और कलीम ने कोशिश तो की, लेकिन पांड्या की गेंदबाजी इतनी सटीक थी कि उन्हें रन जुटाना मुश्किल हो गया। सिर्फ एक चौका निकला, बाकी गेंदों पर बल्लेबाज डॉट खेलते रह गए। हार्दिक ने इस ओवर में दबाव बनाया और सिर्फ 4 रन दिए। भारतीय दर्शक तालियां बजाकर हार्दिक का हौसला बढ़ा रहे थे। अब चौथा ओवर फेंकने आए हर्षित राणा, जो अपनी तेज रफ्तार और आक्रामक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। बल्लेबाजों को लगा कि शायद इस ओवर में मौके मिल सकते हैं, लेकिन हर्षित ने अपनी गति और सटीकता से उन्हें बांधे रखा। कलीम ने 1-2 बार शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर ठीक से नहीं बैठी। जितेंद्र भी सावधानी से खेल रहे थे, क्योंकि एक विकेट गिरते ही भारत पूरी तरह हावी हो सकता था। इस ओवर में कोई बाउंड्री नहीं आई और ओमान को केवल 6 रन मिले। अब तक 4 ओवर पूरे हुए थे और स्कोरबोर्ड पर 27 रन। रन रेट जरूर ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन विकेट न गिरने का सुकून ओमान को था। हालांकि भारतीय गेंदबाज लगातार दबाव बना रहे थे। 5वां ओवर फिर से लेकर आए अर्शदीप सिंह। यह ओवर पूरी तरह से गेंदबाजों के नाम रहा। अर्शदीप ने हर गेंद को स्टंप्स के आसपास रखा और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का बिल्कुल मौका नहीं दिया। जितेंद्र और कलीम दोनों सिंगल्स लेकर स्ट्राइक रोटेट करने में लगे रहे, लेकिन कोई बाउंड्री नहीं आई। भारतीय कप्तान की फील्ड सेटिंग भी कमाल की थी, हर गैप पर फील्डर मौजूद। इस ओवर से ओमान को केवल 6 रन मिले। छठा ओवर लेकर आए हर्षित राणा, जो अपने पहले स्पेल में काफी किफायती साबित हुए थे, लेकिन इस बार जितेंद्र सिंह ने उनके इरादों पर पानी फेर दिया। ओवर की पहली ही गेंद पर जितेंद्र ने शानदार चौका जड़ दिया। गेंद थोड़ी फुल लेंथ पर थी और जितेंद्र ने इसे कवर ड्राइव करते हुए बाउंड्री पार पहुंचा दिया। इससे भारतीय गेंदबाजों पर थोड़ा दबाव आ गया। ओवर की आखिरी गेंद पर भी जितेंद्र ने उसी आत्मविश्वास के साथ एक और चौका जड़ा। इस बार उन्होंने गेंद को सीधा मिड ऑन के ऊपर से खेला। दर्शकों के बीच तालियों की गूंज सुनाई दी। इस ओवर में कुल 11 रन बने और पावर प्ले के खत्म होते ही स्कोर बोर्ड पर ओमान का स्कोर 44 रन बिना किसी नुकसान के था। यह शुरुआत ओमान के लिए शानदार कही जा सकती है। अब गेंद लेकर आए स्पिनर कुलदीप यादव। पिच पर स्पिनरों को मदद मिल रही थी और कप्तान ने समझदारी दिखाते हुए कुलदीप को आक्रमण पर लगाया। ओवर की पहली ही गेंद से कुलदीप ने अपने इरादे साफ कर दिए। फ्लाइट और टर्न के मिश्रण से उन्होंने बल्लेबाजों को परेशान किया। हालांकि इस ओवर में कोई चौका नहीं आया, लेकिन फिर भी ओमान के बल्लेबाजों ने सिंगल डबल लेकर 7 रन बटोरे। कुलदीप भले ही विकेट न ले पाए, लेकिन उन्होंने जितेंद्र और कलीम पर दबाव जरूर बनाया। 8वां ओवर संभाला अक्षर पटेल ने। अपनी सटीक लाइन और लेंथ के लिए मशहूर अक्षर ने भी बल्लेबाजों को बांधने की कोशिश की। इस ओवर की दूसरी गेंद पर जितेंद्र सिंह ने एक शानदार रिवर्स स्वीप खेला। गेंद सीधी बाउंड्री लाइन पार कर गई और चौका मिलते ही जितेंद्र और कलीम की साझेदारी ने 50 रन पूरे कर लिए। ये ओमान के लिए बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उन्होंने भारत जैसे मजबूत गेंदबाजी आक्रमण के सामने पावर प्ले और उससे आगे तक टिककर खेला। हालांकि इस ओवर में एक बड़ा ड्रामा देखने को मिला। आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल ने जितेंद्र सिंह को LBW आउट कर दिया।
भारतीय खिलाड़ी जश्न मनाने ही वाले थे कि जितेंद्र ने तुरंत DRS का सहारा लिया। रीप्ले में साफ दिखा कि गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही थी। नतीजा यह हुआ कि जितेंद्र नॉट आउट करार दिए गए और ओमान के लिए राहत की सांस आई। भारतीय दर्शक थोड़े निराश हुए, लेकिन क्रिकेट की यही खूबसूरती है, हर पल कुछ नया मोड़ ला सकता है। भारतीय टीम लगातार कोशिश कर रही थी कि ओमान की सलामी जोड़ी को तोड़ा जाए। आखिरकार 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव ने वही किया जिसका इंतजार था। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने थोड़ी तेजी से गेंद फेंकी। जितेंद्र सिंह ने सोचा कि यह गेंद पुल करने लायक है और तुरंत शॉट खेलने के लिए आगे बढ़े, लेकिन गेंद उम्मीद से ज्यादा तेजी से अंदर आई और बल्ले का किनारा लेकर सीधे स्टंप से जा टकराई। विकेट बिखरते ही भारतीय खिलाड़ी खुशी से झूम उठे। आखिरकार भारत को पहली सफलता मिल चुकी थी। जितेंद्र सिंह, जिन्होंने 33 गेंदों पर 32 रन बनाए, अपनी पारी में संयम और क्लास दोनों दिखाए। उन्होंने साझेदारी निभाकर टीम को अच्छी शुरुआत दी थी, लेकिन बड़ी पारी में इसे बदलने में असफल रहे। ओमान का पहला विकेट 56 रन के स्कोर पर गिरा। अब बॉलिंग अटैक में आए शिवम दुबे। उनका काम था नए बल्लेबाज को जल्द दबाव में लाना। स्ट्राइक पर आए हम्माद मिर्जा, जो अभी अपनी लय तलाश ही रहे थे। दुबे ने शानदार लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की। उन्होंने बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। इस ओवर से केवल 5 रन ही आए और ओमान की रणगति पर पूरी तरह ब्रेक लग गया। 10 ओवरों के बाद स्कोर था 62 रन पर 1 विकेट। अब ओमान को आखिरी 10 ओवरों में जीत के लिए 127 रन बनाने थे। यह लक्ष्य आसान बिल्कुल नहीं था। 11वें ओवर की जिम्मेदारी तिलक वर्मा को सौंपी गई। युवा गेंदबाज ने कसी हुई गेंदबाजी करने की कोशिश की, लेकिन ओमान के बल्लेबाजों ने मौके तलाश कर इस ओवर से 8 रन निकाल ही लिए। यह संकेत था कि ओमान अब संभल चुका है और धीरे धीरे मैच को पकड़ में लेने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद 12वें ओवर में भारतीय गेंदबाजों को थोड़ा और दबाव झेलना पड़ा। ओमान के बल्लेबाजों ने विकेट बचाते हुए लगातार स्ट्राइक रोटेट किया और मौके पर चौके लगाने की कोशिश की। इस ओवर से कुल 10 रन आए। वहीं 13वां ओवर भी ओमान के बल्लेबाजों के लिए फायदेमंद साबित हुआ। उन्होंने इस ओवर से 12 रन बटोरे और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बढ़ा दिया। स्कोर बोर्ड पर रन तेजी से बढ़ते देख ओमान के दर्शक भी रोमांचित हो उठे। 14वें ओवर तक पहुंचते पहुंचते ओमान की टीम ने अपने 100 रन पूरे कर लिए थे। फिर आया 15वां ओवर और यहीं पर मैच में एक बड़ा मोड़ नजर आया। शिवम दुबे गेंदबाजी करने आए। उनकी एक बैक ऑफ लेंथ गेंद हम्माद मिर्जा के बल्ले के ऊपरी हिस्से से टकराई और गेंद हवा में उछलकर मिड ऑफ की दिशा में गई। यहां मौजूद थे अक्षर पटेल। उन्होंने दौड़कर गेंद तक पहुंच भी बनाई, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। पहले एक बार फंबल, फिर दूसरी बार भी गेंद हाथ से फिसल गई और आखिरकार कैच छूट गया। इतना ही नहीं, कैच छोड़ने की कोशिश में अक्षर का सिर जमीन से जोर से टकराया और वह दर्द से कराहते हुए मैदान से बाहर चले गए। इस मौके का फायदा उठाते हुए आमिर कलीम ने और भी आक्रामक अंदाज में खेलना शुरू कर दिया। उन्होंने उसी ओवर में एक शानदार चौका और एक दमदार छक्का लगाकर न सिर्फ दबाव हटाया, बल्कि अपने व्यक्तिगत 50 रन भी पूरे कर लिए। 38 गेंदों में बनाई गई यह 50 उनके धैर्य और आक्रामकता का बेहतरीन मेल था। 15 ओवर की समाप्ति पर ओमान का स्कोर था 1 विकेट पर 116 रन। अब समीकरण साफ था। आखिरी 5 ओवरों में जीत के लिए उन्हें 73 रन चाहिए थे। 16वें ओवर की जिम्मेदारी संभाली कुलदीप यादव ने। उन्हें उम्मीद थी कि यहां कोई ब्रेक थ्रू मिलेगा और भारत दबाव से बाहर निकलेगा, लेकिन हम्माद मिर्जा ने शुरुआत से ही उनके इरादों पर पानी फेर दिया। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। कुलदीप संभल पाते उससे पहले अगली गेंद पर एक और शानदार छक्का, इस बार सीधा मिड विकेट की दिशा में। पूरा स्टेडियम तालियों और शोर से गूंज उठा। कुलदीप को उम्मीद थी कि अब मिर्जा रुकेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस ओवर से कुल 15 रन आए और ओमान के समर्थकों की उम्मीदें और भी मजबूत हो गईं। स्कोर बोर्ड पर दबाव अब भारत के पक्ष में नहीं, बल्कि उनके खिलाफ काम करने लगा था। अब गेंद लेकर आए अर्शदीप सिंह, लेकिन यहां भी भारतीय टीम को राहत नहीं मिली। ओवर की पहली कुछ गेंदों पर ही हम्माद मिर्जा ने चौका जड़ दिया। इसके बाद आमिर कलीम ने भी अर्शदीप को नहीं छोड़ा और एक और शानदार चौका जड़कर ओवर को 10 रन का बना दिया। अब स्थिति और पेचीदा हो चुकी थी। आखिरी 3 ओवरों में ओमान को 48 रन चाहिए थे। लक्ष्य कठिन जरूर था, लेकिन असंभव नहीं। मैदान पर बल्लेबाजों का आत्मविश्वास और गेंद की नमी ने मैच को और भी दिलचस्प बना दिया था। गेंदबाजों को ग्रिप करने में मुश्किलें हो रही थीं और बल्लेबाज इसका फायदा उठा रहे थे। मैदान पर सन्नाटा और शोर एक साथ था। हर कोई जानता था कि यह ओवर मैच की तस्वीर बदल सकता है। गेंद
हाथ में थी हर्षित राणा के। उनकी पहली 3 गेंदों पर ही आमिर कलीम ने 3 चौके जड़ दिए। भारतीय खेमे में बेचैनी साफ थी, कहीं मैच हाथ से निकल न जाए। लेकिन चौथी गेंद पर आई वो घड़ी जिसने सब कुछ पलट दिया। राणा ने पैड्स पर फुल डिलीवरी फेंकी, कलीम ने खूबसूरती से फ्लिक किया और गेंद फाइन लेग की दिशा में गई। वहां खड़े थे हार्दिक पांड्या। गेंद तेजी से उनके दाईं ओर गई, लेकिन पांड्या ने बिजली की गति से दौड़ लगाई और आखिरी पल में छलांग लगाकर एक हैरतअंगेज कैच लपक लिया। मैदान में तालियों और हैरत के बीच शोर गूंज उठा। आमिर कलीम 46 गेंदों में 64 रन बनाकर आउट हो गए। ये साझेदारी भारत के लिए खतरे की घंटी बजा रही थी और अब जाकर उन्हें राहत मिली। ओमान का स्कोर मजबूत था, लेकिन अब आखिरी 2 ओवरों में 40 रन की दरकार थी। अब गेंद हाथ में थी हार्दिक पांड्या के पास। अनुभवी ऑलराउंडर जानते थे कि यहां कसा हुआ ओवर ही भारत को जीत की ओर ले जा सकता है। दूसरी गेंद पर मिर्जा ने चौका जड़ दिया और इसी के साथ सिर्फ 30 गेंदों में अपनी शानदार अर्धशतकीय पारी पूरी की। उनकी यह पारी ओमान की उम्मीदों की धड़कन थी, लेकिन हार्दिक ने धैर्य बनाए रखा। 5वीं गेंद पर उन्होंने मिर्जा को जकड़ लिया। गेंद को ऊंचा मारने की कोशिश में मिर्जा ने रिंकू सिंह को कैच थमा दिया। यह विकेट भारत के लिए सोने पर सुहागा था। हार्दिक ने इस ओवर में सिर्फ 6 रन दिए और ओमान की जीत की संभावना को लगभग खत्म कर दिया। अब आखिरी ओवर में चाहिए थे 34 रन, एक बेहद मुश्किल चुनौती। अब मैदान पर आखिरी ओवर का वक्त था और गेंदबाज थे अर्शदीप सिंह। उन्हें पता था कि यह सिर्फ औपचारिकता निभाने जैसा है, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। पहली ही गेंद पर उन्होंने विनायक शुक्ला का विकेट झटक लिया और भारत की जीत को लगभग पक्का कर दिया। ओमान के लिए अब सिर्फ नेट रन रेट या स्कोरबोर्ड की इज्जत बचाना ही मकसद था। हालांकि जितेन रमनजान ने आखिरी 4 गेंदों पर 3 चौके लगाकर दर्शकों को थोड़ा रोमांच जरूर दिया, लेकिन ये रन सिर्फ स्कोर को सजाने वाले साबित हुए। ओमान 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 167 रन ही बना सका। भारत ने यह मुकाबला 21 रनों से जीत लिया। इस मैच ने क्रिकेट प्रेमियों को रोमांच, उत्साह और उतार चढ़ाव से भरपूर एक बेहतरीन शाम दी। ओमान ने दिखाया कि वे किसी भी बड़ी टीम को कड़ी टक्कर दे सकते हैं, जबकि भारत ने अपने अनुभव और संयम के दम पर जीत दर्ज की। हार्दिक पांड्या का चमत्कारी कैच और निर्णायक ओवर इस जीत की असली कुंजी साबित हुए। तो दोस्तों, आप टीम इंडिया के इस प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर दोगे? कमेंट जरूर करें।